हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छा ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर क्लास 9th के मैथ के चैप्टर नंबर बोले तो 3 को इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बहुत ही अच्छा तरह से हम लोग समझेंगे। दोस्तों, और भी चैप्टर 1 से लेकर 2.5 तक वीडियो बना दिए गए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग ये निर्देशांक ज्यामिति के कुछ जानकारियाँ हम लोग करेंगे। तो देखिए, यहाँ दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ कुछ हम लिखे हुए हैं, इसी के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए यह दो लंबी रेखाओं से बनी होती है। दोस्तों, जो ये बना हुआ है ये दो रेखा से मिलकर बनी हुई है। देखिए, एक ये रेखा और ये एक रेखा। ठीक है, तो देखिए क्षैतिज रेखा। दोस्तों, अब क्षैतिज रेखा हम किन्हें कहते हैं? तो जो देखिए, जो ऐसे हैं, जो ये सीधा ऐसे हम लोग किए हैं ना, इनको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इनको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और ये जो खड़ा लाइन है, जो सीधा ऐसे खड़ा है, उन्हें हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा को दोस्तों हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा जो है इन्हें हम क्या कहेंगे? वाई अक्ष कहेंगे। देखिए, इनको हम बोलते हैं वाई अक्ष, इनको बोलते हैं वाई कॉम्प्लीमेंट अक्ष। ठीक है, देखिए, और क्षैतिज रेखा को हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। और देखिए एक्स अक्ष पर इधर धनात्मक संख्या होती है, इस साइड में धनात्मक संख्या होती है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये जो दो रेखा है ये कितने भागों में बांट रही है। तो ये 4 भागों में बांट रही है। देखिए 1, 2, 3 और 4 भागों में ये बांट रही है। तो देखिए दोस्तों, ये चारों भाग का कुछ नाम भी होता है जो कि हम अब समझेंगे। तो देखिए, इन्हें हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इनको हम कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। और इनको हम कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और इनको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश। चलिए दोस्तों, अब तो जो हिस्सा बटा हुआ है 4 भागों में, हम उनका नाम भी जान लिए हैं। ठीक है, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, प्रथम चतुर्थांश में जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा खड़ा हुआ है, जो जिन्हें हम वाई अक्ष बोलते हैं, इन्हें हम कहते हैं धनात्मक संख्या, धनात्मक वाई अक्ष कहेंगे। धनात्मक वाई अक्ष है ये। ठीक है, और ये ऋणात्मक, ये भी धनात्मक एक्स अक्ष है। ठीक है, ये धनात्मक एक्स अक्ष है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम इन्हें कहेंगे ऋणात्मक एक्स अक्ष, ऋणात्मक एक्स कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ठीक है, और देखिए इन्हें भी ऋणात्मक वाई कॉम्प्लीमेंट कहेंगे।
ऋणात्मक y कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, अक्ष कहेंगे। दोस्तों देखिए, इस साइड x अक्ष पर ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखा पर इस साइड प्लस धनात्मक संख्या रहती है, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आप चाहे तो कितना भी संख्या ले सकते हैं, जितना ज़रूरत होगा आप ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ x अक्ष y अक्ष पर भी प्रथम चतुर्थांश में क्या रहता है, धनात्मक ही संख्या रहती है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7। और देखिए इस साइड x अक्ष पर इस साइड माइनस का चिन्ह रहता है। देखिए जैसे कि यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 होती है। और y अक्ष पे भी इस साइड क्या होता है, माइनस ही होता है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 होती है। अब दोस्तों हम यहाँ तो दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, ठीक है। तो दोनों रेखा जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तब उन्हें हम कहते हैं, देखिए यहाँ प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो इन बिंदु को हम क्या कहेंगे, इन बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है उन्हें हम मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा हम ये पढ़ लेते हैं असाइनमेंट जो लिखा हुआ है असाइनमेंट, उन्हें हम पढ़ लेते हैं। देखिए यदि यह दो लंबी रेखाओं से बनती है। ये कितने रेखाओं से, दो लंबी रेखाओं से बनती है। एक क्षैतिज रेखा रहती है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा रहती है, ठीक है। अब देखिए क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं। जो क्षैतिज रेखा ये है क्षैतिज रेखा, इन्हें हम x अक्ष बोलेंगे। और जो खड़ा लाइन है ऊर्ध्वाधर रेखा, उन्हें हम y अक्ष कहेंगे, ठीक है। अब देखिए निर्देशांक तल को 4 भागों में बांटा गया है। जो ये तल दिख रहा है हमें, ये 4 भागों में बटा हुआ है। देखिए 1 2 3 और 4 भागों में बटा हुआ है। जो कि हम प्रथम इस भाग को हम क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश कहेंगे। और इन्हें हम द्वितीय चतुर्थांश, और इन्हें तृतीय, और इन्हें चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। तो इस साइड धनात्मक अक्ष होता है और इस साइड धनात्मक y अक्ष होता है। इस साइड ऋणात्मक x अक्ष होता है और इस साइड ऋणात्मक y अक्ष होता है। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ x अक्ष और y अक्ष को प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। x अक्ष और y अक्ष जहाँ दोनों एक दूसरे को काटती है उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। अब देखिए भुज, अब देखिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात है कि भुज किन्हें हम कहेंगे और कोटि किन्हें कहेंगे, ठीक है। देखिए तो जो x है ना, जो x का मान है उन्हें हम कहते हैं भुज, और इसे जो y पर रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। मान लीजिए, देखिए अब मान लीजिए यहाँ कोई अंक दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए इनका निर्देशांक एक हम कोई निर्देशांक ले लेते हैं, यहाँ लेकर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ 1 2 3 लेकर देखें, 1 2 3 1 2 3 1 3, इधर 1 2 3 1 2 3, इधर माइनस लगेगा ना, -2 -3, और इधर भी माइनस लगेगा, -1 -2 -3 लिखा जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कोई यहाँ निर्देशांक दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ 4 और यहाँ 2 निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है। दोस्तों एक चीज और समझ लेते हैं कि x अक्ष पर y का निर्देशांक क्या होता है, हमेशा शून्य होता है, ठीक है। ये भी हम समझेंगे कि कब शून्य होगा, ठीक है। और x अक्ष पे y का निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा, और y अक्ष पे x का निर्देशांक क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए हम इनको क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे, इनको x बोलेंगे और इनको y बोलेंगे। तो y को हम लोग भुज कहते हैं, नहीं सॉरी x को भुज कहते हैं
और y को कोटि कहते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम जब निर्देशांक को लिखेंगे तो सबसे पहले हम x अक्ष को लिखते हैं और फिर बाद में y अक्ष को लिखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ 4 और कमा 2 दिया हुआ है, तो देखिए हम देखेंगे कि x पर 4 किधर है। ये इस साइड नहीं, माइनस नहीं दिया हुआ है, यहाँ प्लस धनात्मक और खोजना है हमें, तो धनात्मक और x अक्ष पर खोजेंगे कि 4 किधर है। तो देखिए यहाँ 4 है। ठीक है, अब हम देखेंगे y अक्ष पर 2 किधर है, तो y अक्ष पर इधर नहीं देखेंगे क्योंकि ये प्लस में दिया हुआ है, धनात्मक और हमें देखना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ 2 और यहाँ 4, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और जहाँ दोनों बिंदु एक दूसरे में मिल जाएगी, उन्हें हम कहेंगे कि इनका निर्देशांक हुआ। तो देखिए 4 यहाँ, 4 से यहाँ ऐसे बढ़ाएंगे और 2 से यहाँ इनको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक दूसरे दोनों यहाँ मिल रही है। ठीक है, तो इनका निर्देशांक क्या होगा, 4,2। ठीक है, 4,2 हो जाएगा। ठीक है, पहले हम भुज को लिखते हैं, फिर और बाद में किसको लिखते हैं, कोटि को लिखते हैं। और मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है 0,4, 0,4 दिया हुआ है, तो पहले कौन आता है, x, और बाद में क्या आता है, y आता है। तो देखिए हमें क्या खोजना है, 0, x पर 0 खोजना है। तो देखिए ना, x पर 0 कहाँ है, यहाँ x पे 0। तो देखिए x का निर्देशांक y पर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ x का निर्देशांक 0 और y का निर्देशांक किधर, 4। तो देखिए 4 तो यहाँ है, तो देखिए जैसे यहाँ हम लाइन ड्रॉ किए हैं यहाँ से यहाँ, तो हम इसमें ड्रॉ नहीं करेंगे। देखिए यहाँ और 4 यहाँ, इसी पर इनका ही हो जाएगा कहाँ, 0, इस पर ही हो जाएगा 0,4, क्योंकि x का निर्देशांक y पर हमेशा क्या होगा, 0 होगा, और y का निर्देशांक x पे हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, और एक देख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ 3, यहाँ 0, 3,0 दिया हुआ है, हमें इस पर रखना है। तो कैसे रखेंगे, तो देखिए यहाँ देखेंगे सबसे पहले कौन आया है, x को लिखेंगे हम। तो x को देखेंगे कि किधर है, धनात्मक में, तो धनात्मक इधर है। तो 3 देखिए यहाँ दिया हुआ है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3, और 0 दिया हुआ है, तो x y पर खोजेंगे, कहाँ है 0, तो देखिए यहाँ 0 है। ठीक है, तो यहाँ 3,0, तो इनका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0,3। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं एक माइनस वाला। यहाँ मान लीजिए दिया हुआ है -4 और -3 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ -4, हम इनको तो बोलेंगे x का निर्देशांक है ये, और ये y का निर्देशांक है। तो x का निर्देशांक -4 इस साइड खोजेंगे, तो -4 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ -4 है, और -3 y पर खोजेंगे, तो -3 यहाँ दिया हुआ है। हम इनको यहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ऐसे, और इनको -3 को यहाँ से करेंगे, तो यहाँ मिल रही है। तो इनको हम इनका निर्देशांक यहाँ लिख देंगे -4, -3। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को अच्छा से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।